students. Today we will start a new topic, cancer. Cancer is uncontrolled division of cells. Means in cancer, the cells of tissue or a organ, they divide continuously. They divide repeatedly and there is uncontrolled division of cells. Means cells जो है वो लगातार डिवाइड करती रहती है. उनके ऊपर जो एक कंट्रोल था, उनके डिवीजन पर जो एक कंट्रोल था वो खत्म हो जाता है. एक्चुअली नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स को, कैंसर को डिस्कस करने से पहले एक बार हम नॉर्मल सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन में और टिश्यू में जो ओल्ड सेल्स होती है दे डाई एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय डिवीजन. न्यू सेल्स जब बनती हैं तो डिवीजन के थ्रू न्यू सेल्स बनती हैं एंड देन दे डिफरेंशिएट एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस. मींस दो प्रोसेसेस होते हैं नॉर्मल सेल्स में. देयर इज डिवीजन, द सेल्स दे डिवाइड एंड आफ्टर दैट देयर इज डिफरेंशिएशन. क्या हो जाता है उसके बाद? डिफरेंशिएशन. तो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, टू प्रोसेसेस आर देयर. तो इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में एक बहुत ही एक बैलेंस्ड वे में दीज टू प्रोसेसेस आर going on in a balanced way, due to which the number of cells in a tissue or organ remains same. मीन्स पुरानी सेल्स डाई हो रही हैं, उसके बाद न्यू सेल्स बन रही हैं, वो डिफरेंशिएट होकर के उनका प्लेस ले रही हैं. तो वहां पर डिवीजन और डिफरेंशिएशन की वजह से नंबर ऑफ सेल्स जो है वो एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वही रहता है जो वहां पर उस टिश्यू में नंबर ऑफ सेल्स था. ठीक है. अब कैंसर सेल्स में क्या होता है, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिवीजन डिफरेंशिएशन इनको कंट्रोल कर रही थी, वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाती है. ठीक है. देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म ड्यू टू विच द सेल्स दे अंडरगो रिपीटेड अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स. ठीक है. ड्यू टू विच द सेल्स दे अंडरगो अनकंट्रोल्ड रिपीटेड डिवीजन्स, due to which a clone of cells, group of cells is formed and this group of cells is called as a tumor. Is called as a tumor. तो वो पर्टिकुलर उस ऑर्गन में, टिश्यू में वो सेल्स क्या होती हैं, वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करती रहती हैं और क्या बनाती हैं वहां पर, ग्रुप ऑफ सेल्स और अ मास ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूमर. This disease or this situation is called as cancer. तो उन सेल्स को जो वहां पर रिपीटेडली डिवाइड कर रही हैं, जो ट्यूमर बना रही हैं, these cells are called as cancerous cells and this disease is called cancer. Cancer cells show some characteristic features. First, they show uncontrolled divisions. As I have told you, uncontrolled divisions, they undergo repeated uncontrolled divisions. Cancerous cells, they do not require any extracellular growth factors. They don't require extracellular growth factors. नॉर्मल सेल्स को ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, बट कैंसर सेल्स को इन ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. The cancerous cells, a very important property is there. The cancerous cells, they have lost the property of contact inhibition. Cancerous cells have lost the property of contact inhibition. This is a property of normal cells. Contact inhibition is a property of normal cells. Normal cells की एक property होती है contact inhibition. इसमें क्या होता है कि जब सेल्स डिवाइड करती हैं और डिवाइड करते करते जैसे ही वो अदर सेल्स के कांटेक्ट में आती है, नेबर सेल्स के कांटेक्ट में आती हैं, देन देयर डिवीजन स्टॉप्स. वो डिवाइड करना स्टॉप कर देती है, उनका डिवीजन इनहिबिट हो जाता है. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन. तो कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है दैट हैव लॉस्ट इन कैंसरस सेल्स.
जिसकी वजह से उनका डिवीजन रुकता नहीं है और वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। इज इट क्लियर? ठीक। ड्यू टू repeated divisions, continuous divisions, group of cells are formed, mass of cells are formed, which are called as tumors. So cancerous cells, they form tumors. There is another property of cancerous cells. Cancerous cells pass from their original site to some other sites, to some other tissues. मीन्स जहां पर कैंसरस सेल्स का ओरिजिन हुआ है उस ऑर्गन से या उस टिश्यू से स्प्लिट होकर के, डिटैच होकर के, दे कैन मूव टू सम अदर नेबरिंग टिश्यूज और द ऑर्गन्स। अदर नेबरिंग साइट्स पर वो मूव कर जाते हैं और अदर साइट्स पर जाकर के दे कॉज कैंसर देयर, दे फॉर्म ट्यूमर्स इन दैट ऑर्गन। जिस ऑर्गन में वो मूव करके जा रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं, उस ऑर्गन में भी वो क्या कॉज कर देते हैं? दे कॉज कैंसर। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। कैंसर सेल्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। इट मीन्स कैंसरस सेल्स शो मेटास्टेसिस। Along with that, one character is also there. The nucleus of cancerous cells is irregular shaped, becomes irregular. जो कैंसर सेल्स का न्यूक्लियस होता है नॉर्मल सेल से डिफरेंट होता है, उसकी शेप डिफर हो जाती है एंड द न्यूक्लियस इट बिकम्स इरेग्युलर। क्लियर है? तो कैंसर सेल्स हैव सर्टेन डिफरेंट फीचर्स देन द नॉर्मल सेल्स। These are some characteristic features of cancer cells. Is it clear? Now come to the tumors and types of tumors. Tumors क्या है? अभी मैंने बताया आपको types of tumors. Group of cells formed by cancerous cells. जो कैंसर सेल्स ग्रुप बना रही है पूरा एक, उसे क्या कहते हैं? ट्यूमर। एंड ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन benign tumor and second are malignant tumors. Benign tumors and malignant tumors. Benign tumors are non-cancerous. Benign tumors are, कैसे होते हैं benign tumors? They are non-cancerous. Benign tumors are non-cancerous. Means benign tumors are not the actually cancer tumors. ये actual cancer tumors नहीं है. They are non-cancerous and they remain confined to their original position. जिस organ में कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हुई है, बेनाइन ट्यूमर्स बनने स्टार्ट हुए हैं, these tumors they remain confined to that organ. They don't move to some other organs or the neighboring sites. वो अपनी ही जगह पर रहते हैं, किसी और साइट्स पर मूव नहीं करते। ठीक है? It means they do not invade to other sites. दूसरी साइट्स पर इन्वेड नहीं करते। Don't इन्वेड, या हम ये कह सकते हैं दे आर नॉन इन्वेजिव। आप इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं, दे आर नॉन कैंसरस, दे आर नॉन इन्वेजिव। मीन्स किसी और साइट्स में इन्वेड नहीं करते। ठीक? इट मीन्स दे डोंट शो मेटास्टेसिस। जो प्रॉपर्टी अभी हमने इससे पहले पढ़ी मेटास्टेसिस, ये मेटास्टेसिस शो नहीं करते। They don't show metastasis. ठीक है? And they don't show metastasis. इसके बाद हमारा आएगा कि benign tumors are less fatal. Benign tumors are
less fatal to an organ or to the body. They are less fatal to body. ठीक है. And तो ये क्या हो गए हमारे नॉन कैंसरस, नॉन इन्वेजिव, they don't show metastasis and they are less fatal to the body. इन्हें कहते हैं हम benign tumors. दूसरे होते हैं हमारे malignant tumors. Malignant tumors are actual cancerous tumors. They are actual cancerous tumors. ठीक है. And they are invasive. ये कैसे होते हैं? Invasive means they invade to other neighboring areas. अदर नेबरिंग एरियाज में ये इन्वेड करते हैं और वहां जाकर के फिर ट्यूमर ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देते हैं. सो दे आर इन्वेजिव. एंड इन्वेजिव है, इट मींस दे शो मेटास्टेसिस. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस. ठीक, दे शो मेटास्टेसिस and that's why they are more fatal. They are more fatal. यहाँ एक और कैरेक्टरिस्टिक है benign tumors का, that they increase in size up to a limited, there is a limited growth, means they stop growth after reaching a certain size. मीन्स ऐसा नहीं है कि बेनाइन ट्यूमर्स एक बार बनने स्टार्ट हो गए तो बेनाइन ट्यूमर वो ग्रोथ करता ही चला जाएगा, बल्कि एक सर्टेन स्टेज के बाद, एक सर्टेन साइज पर पहुंचने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. ठीक, तो इसी वजह से दे आर नॉट वेरी फेटल, दे आर लेस फेटल. हियर इन दिस केस मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है? दे डोंट स्टॉप देयर ग्रोथ. Don't stop their growth means they continuously grow. ये क्या करते रहते हैं? They continuously grow. एक बार मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अगर बन गए, इट मीन्स जिस ऑर्गन में वो बने थे वहां से क्या होते हैं? द सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स दे डिटैच फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट, दे मूव टू अदर नेबरिंग एरियाज, टिश्यूज एंड टू अदर ऑर्गन्स एंड कॉज कैंसरस ग्रोथ इन दैट ऑर्गन. इट मीन्स कि मल्टीपल ऑर्गन गेट इन्फेक्टेड, और वी कैन से मल्टीपल ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर अफेक्टेड बाय दीज ट्यूमर्स. सो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर वेरी फेटल एंड दैट्स व्हाई दे आर द एक्चुअल कैंसरस ट्यूमर्स. इज इट क्लियर? ठीक, द ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बेनाइन ट्यूमर्स एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. थैंक यू.